माधवेंद्रपुरी कौन है? माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी भगवान ने तुम्हारे लिए खीर चुराई है। अरे माधवेंद्रपुरी खीर ले लो, खीर, भगवान ने तुम्हारे लिए खीर चुराई है। माधवेंद्रपुरी कभी उठते, कभी लौट जाते, फिर कभी खड़े होते, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, फिर लौट जाते, फिर कृष्णा कृष्णा बोल के फिर खड़े होते, फिर लौट जाते। आप मुझे खिलाओगे, खा लूंगा, नहीं खिलाओगे, नहीं खाऊंगा। आप मेरे कपड़े बदलोगे, कोई बात नहीं, नहीं बदलोगे फिर भी कोई बात नहीं। आप मुझे स्नान करवाओगे तो अच्छा है, नहीं करवाओगे तो भी कोई बात नहीं। भगवान अब आपको अंदर छुपना है गड्ढे में, ठीक है मैं छुप जाता हूँ, मेरे ऊपर मिट्टी डाल दो। ओके, गर्मी लग रही है, भूख भी लग रही है, मैंने क्या कर दिया, मैंने भगवान से सेवा ली, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हे दीन दयाद्र नाथ, हे मथुरा नाथ, कदा विलोक्य से हृदयं त्वदलोक कातरं दैत्य भ्राम्यति किं करोति अहम्। हरे कृष्णा। आज श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जी का तिरुभाव दिवस है। माधवेंद्रपुरी जी कौन है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और बताएंगे कि माधवेंद्रपुरी जी का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे इस गौड़ी वैष्णव परंपरा में। तो माधवेंद्रपुरी जी लगभग 600 वर्ष पूर्व आए थे, 1420 के आसपास लगभग आए थे। और माधवेंद्रपुरी जी कौन है? माधवेंद्रपुरी जी हैं ईश्वरपुरी के गुरु। यानी ईश्वरपुरी कौन है? चैतन्य महाप्रभु के गुरु। और माधवेंद्रपुरी जी के गुरु कौन है? लक्ष्मीपति। तो ये जो गुरु डिसाइप्लिक सक्सेशन है ये चला हुआ आ रहा है। तो माधवेंद्रपुरी जी पहले आचार्य हैं हमारे जिन्होंने कॉन्जुगल लव, मतलब कि लव इन सेपरेशन, मतलब जो कृष्ण के प्रेम में जो विरह जो फील होता है उस लव का उद्गार किया। माधवेंद्रपुरी जी का रोम 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 हर समय कृष्ण नाम ही जपता रहता था। माधवेंद्रपुरी जी इतने विरले संत हैं हमारे, इतने विरले आचार्य हैं हमारे संप्रदाय के कि वो कभी भी कुछ किसी से मांगते ही नहीं थे भिक्षा। उन्हें जो मिलता वो भगवान का प्रसाद समझ के पा लेते और एक धाम से दूसरे धाम, दूसरे धाम से तीसरे धाम, यूं ही वो यात्रा करते रहते। तो यूं ही यात्रा करते हुए वे एक बार वृंदावन पहुंचे। वहां पर उन्होंने गोवर्धन की परिक्रमा की और गोवर्धन की परिक्रमा करने के बाद वो गोविंद कुंड के पास आए। तो गोविंद कुंड आप लोगों को पता होगा, जहां पर देवराज इंद्र ने भगवान कृष्ण का अभिषेक किया था। तो वो गोविंद कुंड परिक्रमा मार्ग में पड़ता है और वो पानी जल अभी भी है जिससे भगवान का अभिषेक हुआ था। तो माधवेंद्रपुरी जी ने उस जल में, उस कुंड में स्नान किया और वहां पर एकदम उन्मत्त की भांति हो गए, मतलब पागलों की भांति, बस कृष्ण कृष्ण, कभी उठते, कभी लौट जाते, फिर कभी खड़े होते, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, फिर लौट जाते, फिर कृष्णा कृष्णा बोल के फिर खड़े होते, फिर लौट जाते। और बिल्कुल जो स्थिति होती है उन्माद की भांति, बिल्कुल कृष्ण के प्रेम में, वो कृष्ण के विरह में ऐसी उनकी स्थिति हो गई थी कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था वो करें क्या। तो माधवेंद्रपुरी जी गोविंद कुंड में स्नान किया उन्होंने, फिर वहां पर बैठकर भजन करने लगे। और भजन करते 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 वो कृष्ण का बहुत ही विरह के साथ उनका चिंतन करने लगे। और फिर उनके पास एक ग्वाला आया, ब्रजवासी। तो ग्वाला आया, मटके में दूध लेकर आया, बोला अरे बाबा आप इतनी देर से बैठे हो यहाँ पर, किसी से कुछ मांगते नहीं, कुछ खाते नहीं, कुछ पीते नहीं, लो मैं आपके लिए दूध लेकर आया हूँ, लो पी लो। तो माधवेंद्रपुरी जी ने जब उस बालक को देखा, उस ग्वाले को देखा, तो उनकी आंखें चकाचौंध रह गई। मतलब इतना सुंदर बालक उन्होंने कभी नहीं देखा था अपनी लाइफ में। तो बहुत आकर्षित हुए। माधवेंद्रपुरी जैसे मतलब कि विरक्त संत वो एक ग्वाले के प्रति आकर्षित हो गए। तो फिर ग्वाले ने बोला कि लो बाबा दूध पियो, दूध पियो। तो माधवेंद्रपुरी जी ने बोला कि बेटा लेकिन तुमको कैसे पता कि मैं भूखा हूं? तो उस ग्वाले ने बोला कि अरे बाबा यहाँ से ना कुछ स्त्रियां जा रही थी, तो उन्होंने देखा आपको यहाँ पर भजन करते हुए, तो इसलिए उन्होंने मुझको बोला कि आप जो है जाकर उनको दूध दे दो। और वैसे भी ये जो हमारा गांव है ना, यहाँ पर कोई भी भूखा नहीं रहता, कोई भी भूखा नहीं रहता। तो उस ग्वाले ने माधवेंद्रपुरी जी को मटका दिया दूध का और बोला कि मैं गैया चराने जा रहा हूं, आप ये सब खत्म कर देना और मैं फिर आऊंगा, अपना मटका लेकर चला जाऊंगा। तो माधवेंद्रपुरी जी उस बालक को तब तक देखते रहे जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। बहुत ही सुंदर बालक। फिर माधवेंद्रपुरी जी ने वो दूध पिया, भगवान का प्रसाद, और फिर उसके बाद वो भजन करते रहे पूरी रात। और फिर रात का जब सुबह का टाइम हुआ, सुबह का समय हुआ, तो थोड़ी सी उनकी आंख लग गई।
रात भर माधवेंद्रपुरी जी उस ग्वाले का इंतजार करते रहे कि वो आएगा और अपना मटका लेकर जाएगा, बट वो ग्वाला आया नहीं। और इंतजार करते 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 माधवेंद्रपुरी जी की थोड़ी सी आंख लग गई, और जब उनकी आंख लगी तो उन्होंने स्वप्न देखा। स्वप्न में वही ग्वाला, वो ग्वाला आया और माधवेंद्रपुरी जी का हाथ पकड़कर उनको गोवर्धन के ऊपर ले गया, और ऊपर ले जाकर उन्होंने बताया कि ये देखो, सब झाड़ वाड़ हटा के बोला कि यहाँ पर मेरा विग्रह है, मेरा नाम है गोपाल और मैं इस क्षेत्र का अधिकारी हूँ, और यहाँ पर मेरा विग्रह है, इन्हें निकालो और इनकी सेवा करो। मुझे बहुत गर्मी लग रही है और मुझे बहुत भूख भी लगी हुई है, तो आप जल्दी से विग्रह यहाँ से निकालो। तो माधवेंद्रपुरी जी की जब आंख खुली तो माधवेंद्रपुरी जी एकदम चकित रह गए कि ये क्या हुआ। और तब उनको समझ में आया कि वो जो ग्वाला आया था वो और कोई नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण ही थे। तो उनको बहुत लज्जा महसूस हुई, बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैंने भगवान से सेवा ली, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने भगवान से सेवा ली, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो काफ़ी देर तक वो शर्मिंदगी उन्हें महसूस होती रही, लेकिन फिर उनको स्वप्न याद आया कि भगवान ने अपना विग्रह निकालने के लिए बोला है। तो माधवेंद्रपुरी जी स्नान आदि कर कर ग्राम में गए और वहां पे सभी ग्रामवासियों को बुलाया और बोला कि ऐसे ऐसे भगवान ने, गोपाल जी ने मुझे स्वप्न में कहा है, और गोवर्धन के ऊपर वहां पर भगवान का विग्रह है और उनको निकालना है। तो सारे ग्रामवासी बहुत प्रसन्न हुए। अब ब्रजवासी कौन है? ब्रजवासी तो नित्य मुक्त पार्षद है किसके? गोविंद के। और गोविंद स्वयं आकर बोल रहे हैं कि मेरा यहाँ पर विग्रह है, मैं स्वयं हूँ यहाँ पर। तो विग्रह क्या होता है? बेसिकली विग्रह है भगवान का। कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं अरे ये तो मूर्ति है, क्या भगवान थोड़ी है, लेकिन नहीं, मूर्ति नहीं। विग्रह मतलब कि साक्षात वो भगवान ही होते हैं। विग्रह में और भगवान के रूप में कोई अंतर नहीं है। तो विग्रह क्या है कि वो असहाय रूप में आते हैं हमारे पास, कि मतलब जैसे आप रखो हम रख लेंगे। आप मुझे खिलाओगे, खा लूंगा, नहीं खिलाओगे, नहीं खाऊंगा। आप मेरे कपड़े बदलोगे, कोई बात नहीं, नहीं बदलोगे फिर भी कोई बात नहीं। आप मुझे स्नान करवाओगे तो अच्छा है, नहीं करवाओगे तो भी कोई बात नहीं। तो असहाय अवस्था, मतलब जैसा भक्त रखे उसमें भगवान राजी। तो ऐसी असहाय अवस्था में आते हैं। लेकिन जिसका प्रेम उनसे जागृत हो जाता है, फिर उसके साथ वो विग्रह बातें भी करते हैं। तो ठीक ऐसा ही हुआ। माधवेंद्रपुरी जी ऊपर गए, सारे गांव वाले आ गए और वहां पर गड्ढा खोदा और वहां से फिर गोपाल जी का विग्रह निकला। और गोपाल जी का जब विग्रह निकला, सारे ग्रामवासी जय 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 जयकार करने लगे माधवेंद्रपुरी जी की, गोपाल जी की। और फिर उन गोपाल जी को गोवर्धन की जो शिला है उसके ऊपर रखा गया, और उनको पीछे एक और गोवर्धन की शिला रखी गई सपोर्ट के लिए। और फिर उनको 100 मटके लाए गए। 100 मटके से गोविंद कुंड का जो जल था उससे भगवान को स्नान कराया गया। स्नान कराया गया, उसके बाद उनको चंदन का लेप लगाया गया, उनको सुंदर वस्त्र पहनाए गए, आभूषण लेकर आए बहुत सारे, वो पहनाए गए। और उसके बाद तैयारी हुई किसकी? भोग की। तो माधवेंद्रपुरी जी के निरीक्षण में ये सब चल रहा था। तो माधवेंद्रपुरी जी ने 10 ब्राह्मणों को बोला कि आप दाल और चावल बनाएं, 5 ब्राह्मणों को बोला कि आप लोग सब्जी बनाएं, और 7 ब्राह्मणों को बोला कि आप लोग रोटी बनाएं। तो इस तरह से, और फिर पूरे जितने भी गांव वाले गोवर्धनवासी हैं वो अलग अलग पकवान बनाकर लाए, मिठाई, फल, बहुत सारे पकवान लेकर आए। तो ऐसे ला ला के वहां पर एक तरह से एक पहाड़ बन गया। तो वो भगवान को फिर ऑफर किया गया। और वही कौन सा फेस्टिवल मनाया गया? वहीं से अन्नकूट फेस्टिवल, जो भगवान ने 5000 वर्ष पहले मनाया था। तो सारे ग्रामवासी याद करने लगे, हाँ, वो अन्नकूट फेस्टिवल को जो माधवेंद्रपुरी जी ने दोबारा रिवाइव किया। और फिर आराम करने के लिए शैया बनाई गई और भगवान को आराम कराया गया। इस तरह विशाल अन्नकूट महोत्सव का आयोजन हुआ। उसके बाद पूरे व्रजवासियों को प्रसाद वितरित किया गया। इवन जो पशु और पक्षी थे, कुत्तों को भी वो प्रसाद वितरित किया गया। और उसके बाद सब ने अलग अलग वहां पर दान दिए, जिसमें 10,000 गायें दान में मिली, जो भगवान की सेवा के लिए यूज हुआ। तो ये डीटी कौन है? ये जो विग्रह है गोपाल जी की कौन है? दरअसल ये भगवान कृष्ण के पुत्र के पुत्र के पुत्र यानी वज्रनाभ जी ने इसको स्थापित किया था लगभग 5000 वर्ष पूर्व। लेकिन फिर क्या हुआ बीच में, जब लगभग 700-800 वर्ष पहले मुगलों का आक्रमण हुआ था, तो मुसलमान जो थे वो मंदिरों को पर आक्रमण कर रहे थे और मंदिरों को तोड़ रहे थे। तो उस समय वहाँ के जो पुजारी थे उन्होंने क्या किया कि भगवान को, गोपाल जी के जो विग्रह थे, उनको जमीन में गाड़ दिया।
तो भगवान बताया ना, भगवान असहाय अवस्था में होते हैं कि क्या आक्रमण कर रहे हैं, अच्छा भगवान अब आपको अंदर छुपना है गड्ढे में, ठीक है मैं छुप जाता हूँ, मेरे ऊपर मिट्टी डाल दो, ओके मिट्टी डाल दो। भगवान चुपचाप बैठे हुए हैं अंदर, ऊपर मिट्टी डाल दी, कितने सालों से बैठे हुए हैं। देखिए भगवान कितने मतलब कितने भगवान कितने 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 वात्सल्य भाव है भगवान का, कितना प्रेम है अपने भक्तों से, कितना प्रेम है अपने भक्तों से कि भक्त जो जैसा चाहे वैसा भगवान करने को तैयार है। लेकिन जब बहुत कई साल बीत गए तो भगवान को अब गर्मी लगने लगी है, गर्मी लग रही है, भूख भी लग रही है, तो फिर भगवान ने आकर स्वयं अपने शुद्ध भक्त माधवेंद्रपुरी जी को बताया। तो ये गोपाल जी का विग्रह आज भी कहाँ पर है, नाथद्वारा में। नाथद्वारा में जो श्रीनाथ जी का विग्रह है वो यही गोपाल जी का विग्रह है जो आज नाथद्वारा में वहां पर उनकी पूजा की जाती है। तो ऐसे करके वहां पर माधवेंद्रपुरी जी उनकी सेवा करने लगे और फिर लगभग 2 साल बाद दोबारा गोपाल जी माधवेंद्रपुरी जी के स्वप्न में आए। तो स्वप्न में आए और बोला कि अब मुझको गर्मी लग रही है बहुत और मुझको मलय चंदन चाहिए, और ये चंदन कहाँ पर होता है, नीलांचल यानी कि जगन्नाथपुरी में। तो वहीं से जाकर आप मेरे लिए ये मलय चंदन लेकर आओ और मेरे शरीर में पूरे में इसका लेप करो। तो जब माधवेंद्रपुरी जी उठे तो बहुत प्रसन्न हुए कि भगवान ने मुझे फिर से सेवा दी, और माधवेंद्रपुरी जी ने फिर अपनी यात्रा शुरू की और चलते चलते फिर बीच में ही वो शांतिपुर गए, जहाँ पर उन्होंने फिर अद्वैत आचार्य जी को दीक्षा दी। अद्वैत आचार्य जी भी माधवेंद्रपुरी जी के ही शिष्य हैं। उसके बाद फिर आगे चलते चलते फिर वो रेमुना में पहुंचे। तो रेमुना में वहां पर गोपीनाथ जी का विग्रह था, तो गोपीनाथ जी का विग्रह था और वहां पर 12 कटोरों में खीर भगवान को भोग लगाते थे। और खीर इतना मतलब टेस्टी, अगर आप लोग टेस्ट करेंगे, अमृत के लिए बोलते हैं, मतलब कि स्वर्ग का जो अमृत के लिए उससे भी ज्यादा वो टेस्टी है। तो माधवेंद्रपुरी जी ने जब देखा कि भगवान के लिए भोग बन रहा है वहां पर गोपीनाथ जी के लिए और रेमुना में, तो देखा तो उनके मन में विचार है, अरे कितना अच्छा खीर है, मतलब उसकी जो सुगंध आ रही थी वो ही इतनी थी मतलब तृप्त करने वाली। उसे कोई पा ले तो फिर तो बात ही क्या। आप लोग भी ट्राई करिएगा जरूर हाँ, रेमुना में जाकर। तो माधवेंद्रपुरी जी ने सोचा काश ये खीर मैं चख लेता और काश इस खीर को चख के मैं अपने गोपाल जी को भोग लगा पाता, मुझे पता चल जाता कि उसका टेस्ट कैसा है, तो मैं अपने गोपाल जी को भी भोग लगाता। फिर जैसे ही विचार आया फिर माधवेंद्रपुरी जी ने अपने आप को धुतकारा, नहीं नहीं नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भगवान के भोग के बारे में मैं ऐसा सोच रहा हूँ, भगवान को भोग भी नहीं लगा। और बहुत लज्जित हुए, फिर लज्जित महसूस हुए और वहां तुरंत वो स्थान छोड़कर मंदिर से बाहर चले गए और बाहर आकर एक वृक्ष के नीचे वो फिर अपना आराम करने लगे। फिर जब रात हुई तो वहां के जो पुजारी थे गोपीनाथ जी के, उन्होंने गोपीनाथ जी ने एक पुजारी के स्वप्न में बोला कि देखो मेरा ऐसे ऐसे भक्त आया हुआ है, माधवेंद्रपुरी नाम है, मैंने उसके लिए खीर चुरा कर रखी हुई है अपने ऑल्टर के पीछे, पर्दे के पीछे, तो आप जाओ और वो खीर उनको दे दो। तो जब पुजारी उठे तो उन्होंने बोला अरे ये कैसा स्वप्न था, फिर भाग के गए। उन्होंने देखा तो सच में वहां पर एग्जैक्ट उसी जगह पे वो खीर की जो मटका होता है वो रखा हुआ था। तो उन्होंने वो खीर उठाया और भाग के आया और चिल्लाने लगे, माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी भगवान ने तुम्हारे लिए खीर चुराई है, अरे माधवेंद्रपुरी खीर ले लो, खीर भगवान ने तुम्हारे लिए खीर चुराई है, माधवेंद्रपुरी, अरे माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी, अरे आप बहुत फॉर्चुनेट है, आप बहुत लक्की हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं माधवेंद्रपुरी जी। फिर फाइनली माधवेंद्रपुरी जी ने जब ये आवाज सुनी पुजारी की तो गए, बोला कि हाँ मैं ही हूँ माधवेंद्रपुरी। तो बोला अरे पुजारी तो वहां पर उनको दंडवत कर दिया, बोला कि ये देखो ये भगवान ने आपके लिए स्वयं चुराई है गोपीनाथ जी ने, और मुझे उन्होंने कहा स्वप्न में कि मैं आपको ये दे दूं। तो माधवेंद्रपुरी जी फिर से उन्हें लगा अरे मेरे लिए भगवान ने खीर चुराई। तो माधवेंद्रपुरी जी ने फिर वो खीर पाई वहां पे। और फिर माधवेंद्रपुरी जी इतना ज्यादा मतलब कॉन्शियस थे कि अब क्योंकि अब भगवान ने उनके लिए खीर चुराई है, भाई कोई छोटी बात थोड़ी है, तो ऑफ कोर्स वहां पर उनकी ख्याति फैली जाएगी। तो इसलिए उन्होंने तुरंत उस स्थान का, रेमुना का त्याग कर दिया कि नहीं अब मुझे तुरंत निकल जाना चाहिए, नहीं तो लोग आएंगे मेरे पास, बोलेंगे अरे बाबा ये बाबा वो दर्शन करने के लिए। और वो बिल्कुल भी वो मतलब इसके खिलाफ थे कि नहीं मुझे ये सब नहीं करना, मुझे दास बनकर ही रहना है। तो पुरी के लिए निकल गए। पुरी पहुंचे तो भक्तों की तो ख्याति पहले पहुंच जाती है भक्तों से, वहां पर पहले उनके बारे में हल्ला हो रखा था कि अरे माधवेंद्रपुरी जी हैं, ऐसे ऐसे वो आ रहे हैं, उनके लिए भगवान ने खीर चुराई थी, गोपीनाथ जी ने खीर चुराई थी। तो वहां गए तो वहां पुजारियों ने सबने प्रणाम किया माधवेंद्रपुरी जी को, और वहां पर सारी व्यवस्था पुजारियों ने कर दी। उन्हें मलय चंदन चाहिए था तो सारी व्यवस्था मलय चंदन वहां के जो राजा थे उनसे सब करके, उन्होंने राजा से रिक्वेस्ट करके सारा उन्होंने पुजारियों ने लाके उनको मलय चंदन दे दिया। और फिर वापस माधवेंद्रपुरी जी चंदन लेकर चल पड़े
अपने गोपाल जी के लिए। और वापस वो रेमुना में आए, रेमुना में आकर वापस गोपीनाथ जी के सामने आकर खूब नृत्य किया, वो खूब नृत्य किया। और रात्रि में जब वो विश्राम कर रहे थे तो फिर से गोपाल जी स्वप्न में आए और बोले कि मैंने माधवेंद्रपुरी, मैंने तुम्हारा चंदन एक्सेप्ट कर लिया है, जो गोपीनाथ जी हैं वो मैं ही हूँ, गोपीनाथ और मुझ में कोई अंतर नहीं है, तो वो चंदन आप गोपीनाथ जी को ही लगा दो। तो वहां से जगन्नाथपुरी से वहां से पुजारियों ने एक सेवक भेजा था माधवेंद्रपुरी जी के साथ, तो उस सेवक के साथ मिलकर और दो वहां के लोकल थे उनको लेकर उन्होंने सबने चंदन घिसना शुरू किया और फिर भगवान को वहां पे गोपीनाथ जी को चंदन का लेप लगाया गया। और वही गोपीनाथ जी बाद में उनका फिर क्या नाम पड़ गया, खीर चोरा गोपीनाथ। तो आज हम लोग उनको जो जानते हैं किस नाम से जानते हैं, खीर चोरा गोपीनाथ के, मतलब कि उन्होंने खीर चुराई थी माधवेंद्रपुरी जी के लिए। तो फिर उनको चंदन लगाया गया और जब तक वो चंदन खत्म नहीं हो गया, जितना चंदन वो लाए थे, तब तक वहां पर माधवेंद्रपुरी जी रहे और भगवान को वो चंदन लगाते रहे। तो एक पंक्ति है जो श्रीमती राधा रानी जी ने भगवान कृष्ण के लिए कही थी। कब? जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए थे, तो उनके विरह में रोते हुए राधा रानी जी ने क्या कहा था, हे दीन दयाद्र नाथ, हे मथुरा नाथ कदा विलोक्य से, हृदयं त्वदलोक कातरम दैत्य भ्राम्यति किम करोति अहम। तो ये राधा रानी जी ने कृष्ण को कहा था और यही श्लोक राधा रानी जी ने किसके हृदय में प्रकट किया, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जी के। तो इसका क्या अर्थ है, हे भगवान, हे दयालु प्रभु, हे मथुरा के राजा, मैं आपको दोबारा कब देखूंगा, क्योंकि आप मुझे छोड़कर चले गए हैं, मेरा हृदय बिल्कुल अस्थिर हो गया है, मैं क्या करूं, हे मेरे प्राणनाथ, मैं क्या करूं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे कि मणियों में कौस्तुभ मणि होता है सबसे विशेष, वैसे ही जो रस काव्य है उसमें सबसे विशेष श्लोक है ये। मतलब कि भगवान से विरह का सबसे उत्तम भाव प्रकट हुआ है इस श्लोक से। और हो भी क्यों ना, श्रीमती राधा रानी जी ने स्वयं ये श्लोक कहा है और बाद में माधवेंद्रपुरी जी ने इसे दोबारा प्रकट किया। तो माधवेंद्रपुरी जी जब अपनी लीला समाप्त कर रहे थे अंतिम समय में, लगातार कंटिन्यूअस इस श्लोक का उच्चारण कर रहे थे। तो आज हम सब भी इस श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं और श्रीमती राधा रानी से, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जी से भगवान की भक्ति का अंश मात्र मांग सकते हैं। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जी की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद। हरे हरि बोल। हरे कृष्ण।